और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपके 35 प्लस स्कोर आपको देखने को मिल रहा है तो आप नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी भाई। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, एक आपके मन में हमेशा डाउट होता है कि मॉक टेस्ट में हमारा इतना स्कोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में कितना स्कोर हो पाएगा। तो दोस्तों, ये कंपैरिजन जो आपने थंबनेल देखकर आए हैं आप वीडियो में, रियल स्कोर और मॉक स्कोर दोनों के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर करेंगे, एग्जाम में कितना स्कोर आपका हो सकता है, ये सारे कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ। और मॉक टेस्ट के मामले में जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर इतने भयंकर मॉक टेस्ट है कि स्टूडेंट उसमें 100% स्कोर कर ही नहीं सकता, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो पता नहीं बुक में है या हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सिलेबस, सब कुछ आउट ऑफ हो जाता है। मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार कितना पढ़ रहे हैं फिर भी पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हमें किस प्रकार से मॉक लगाना चाहिए, कितना स्कोर को हमें सफिशिएंट मानना चाहिए, ये जनरल नॉलेज की बात है। और ये इन बातों का सबका आपको पता भी होना चाहिए, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सके कि मुझे इतना इम्प्रूव करना है, मेरी तैयारी इतनी है मॉक टेस्ट में भी, क्योंकि एक बारीकी से जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम स्कोर के बारे में। तो एग्जाम स्कोर में सीबीटी 1 में आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 62.15 आउट ऑफ 75, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और मॉक टेस्ट पे, जब मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाया करता था तो उसमें मेरा मैक्सिमम स्कोर हुआ है 57, और उससे कम हुआ है 53। और मेरा एवरेजन स्कोर रहता था, जैसे मतलब 10 मॉक टेस्ट मैंने लगाए तो उसमें 7 मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर रहता था 46, 47, 48, 45, 50, इस तकरीबन ये रहता था। मतलब एवरेजन आप 46, 47 आप मान सकते हो। हाईएस्ट मेरा हुआ था 57, उससे कम हुआ था 53। और एग्जाम में मेरा स्कोर हुआ है 62.15 आउट ऑफ 75। ये है टेक्स्ट बुक का मॉक, क्योंकि सीबीटी बन के मॉक टेस्ट मैंने अदर एप्लीकेशन से नहीं लगाए थे, ओनली फॉर मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे। तो यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड है। तो दोस्तों, आप अब यहाँ पे सीबीटी 1 में अभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जब मेरा 46, 47 के तकरीबन एवरेज स्कोर हो रहा था, फिर मेरा एग्जाम में कितना स्कोर हुआ, कम से कम 15 मार्क्स के आसपास मेरे इंक्रीज हुए थे मेन एग्जाम में। लेकिन अब आपको ये तो कम से कम समझ में आ गया होगा ना कि जब हम टेक्स्ट बुक पे 46, 47 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियल एग्जाम में हमारा 55 प्लस स्कोर रह सकता है, और रहेगा, रह सकता नहीं, रहेगा भाई। ये 100% मैं लिख के दावे के साथ बोल सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे इतने भयंकर मॉक टेस्ट हैं, स्टूडेंटों की हालत ख़राब हो जाती है जब उन्हें सॉल्व करने बैठते हैं, टाइम नहीं बचता। कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ माइंड, पता नहीं कहाँ कहाँ से आउट हो जाते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में मेरे ट्रेड के मैंने इतने सारे मॉक दे लिए मेरे भाई, टेक्स्ट बुक का हाईएस्ट मेरा स्कोर था 35 या फिर 34 के आसपास, कुछ ऐसे था। मैंने कंप्लीटली देखा नहीं है, लेकिन मेरे को कंफर्म याद है 35 के आसपास था। और अदर एप्लीकेशन पे मेरा एस के का मैंने बता रखा है 54 था, लेकिन मेरे जो पास इस जो स्क्रीन था वो 50 का था, ठीक है। तो कम से कम मेरा ट्रेड में 50 एस के के एप्लीकेशन से हो चुका था, ट्रेड में मेरा 35 के आसपास मैक्सिमम, और एवरेजन मेरा 30, 32, 33 के आसपास होता था। और मेरा ट्रेड में क्या नाम से, मेन एग्जाम में मेरा ट्रेड में स्कोर आया था 38 पॉइंट कुछ आया था, ठीक है। यहाँ पे आप स्कोर कार्ड देख सकते हो, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। रही बात सीबीटी 2 के पार्ट ए की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सीबीटी बन के मैंने बहुत, सॉरी, पार्ट ए के मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम पार्ट ए के मैंने मॉक दिए थे, क्योंकि मेरी एक तो ये हैबिट है कि मैं पर डे मॉक लगाता हूँ। सेक्शनल हो गया, फुल हो गया, चैप्टर हो गया, कुछ भी लगाऊं, लेकिन मैं पर डे मॉक जरूर लगाता हूँ। ये मेरी हैबिट पता नहीं कब से है, लेकिन जब से तैयारी करने लगा हूँ जब से ही है। तो ये हैबिट आपको भी बनानी चाहिए। अब बताता हूँ मैं कि जब मेरा पार्ट ए में स्कोर हुआ करता था, पार्ट ए में जैसे मेरा स्कोर था 7, मतलब 67, 70, 72, 65, 66, ऐसे एवरेजन तकरीबन 70, मतलब सॉरी 70 के आसपास, 68, 70, 71, तकरीबन मतलब 70 के आसपास मेरा एवरेज स्कोर रहता था। और मेरे पार्ट ए में कितना स्कोर आया था, 78।
तो कंपैरिजन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और एस के जाके एप्लीकेशन से लगाए थे मैंने, तो वहाँ पे मेरा 74-75 के आसपास एवरेज स्कोर रहता था, तो उससे भी मेरा ज़्यादा ही आया। मतलब एस के जाके ट्रेड से मेरा कम आया है, लेकिन पार्ट ए में उसके एवरेजन से मेरा ज़्यादा स्कोर मेन एग्जाम में हुआ है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको ये देख के लग रहा होगा। और उसके बाद में साइको साइको में मेरा मतलब 23, 22, 23 और 22, 21 तीनों कंपैरिजन में मेरा रहता था। और उसके बाद में साइको में मेरा स्कोर हुआ है 20 पॉइंट, ये देखो आप, 20.51। तो गाइज आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जितना आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में आपका जितना स्कोर आ रहा है 100% एग्जाम में आपका स्कोर उससे ज़्यादा ही आएगा, बिल्कुल कम नहीं आएगा। और खासकर अगर टेक्स्ट बुक की मैं बात कर लूँ, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे अगर आप मॉक दे रहे हो, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपके 35+ स्कोर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसको मान सकते हो 42+ स्कोर आप मान सकते हो 100%। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैथ में अगर आपका जैसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर आपका 20 के आसपास स्कोर हो रहा है, तो आप मेन एग्जाम में 23 के आसपास मान सकते हो, 23-24 मेन एग्जाम में, अगर टेक्स्ट बुक की, पर्सनल टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में अगर आप अदर एप्लीकेशन से दे रहे हो, तो अगर आपका 40 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ रहा है, तो आप 45 के आसपास, 42, 43, 45 के आसपास मान सकते हो। लेकिन टेक्स्ट बुक से अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो मैक्सिमम 5 नंबर तो आप आंख बंद करके बढ़ा लीजिए, यह आपका स्कोर होने वाला है 100% एग्जाम में। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि मैंने मुझे खुद को पता है टेस्ट बुक के कितने बेहतरीन मॉक है। बहुत सारे भाई कमेंट भी करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि अदर एप्लीकेशन पे आप मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए, तो बहुत सारे भाई है जो कमेंट भी करते हैं कि टेक्स्ट बुक पे लगा के देखो। मेरे भाई टेक्स्ट बुक पे मैंने भी बहुत ज़्यादा मॉक दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी तरीके से, काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा है टेक्स्ट बुक किस हिसाब से, किस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। टेक्स्ट बुक उस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है जो हमारी बुक में, हमारे माइंड में हमने कभी सुने नहीं होते हैं नाम, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो बना देता है। तो मुझे पता है, तो आप ऐसे, अगर टेक्स्ट बुक पे आपका इतना स्कोर हो रहा है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, आपको उससे ज़्यादा ही एग्ज़ाम में स्कोर देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली आपने एग्ज़ाम दी होगी, जैसे सीबीटी 1 की दी होगी, और आंसर की आपके पास आ चुकी है, तो आप उससे भी कंपैरिजन करके देख लीजिए। इससे ज़्यादा तो मैं क्या भरोसा दिलाऊँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कैसा लगा ये कंपैरिजन जो मैंने मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।